Hello everyone, welcome back to our channel. This video is going to be about the novel Annie John. Now, Annie John is a very famous work written by the author Jamaica Kincaid. This work is an outline of a character's life. इस वर्क में हम देखते हैं कि कैसे जो कैरेक्टर है एनी जॉन शी ग्रोज ऑन फ्रॉम द एज ऑफ 11 टू द एज ऑफ 17। इस टाइम पीरियड में जो ये 5-6 years है, इस टाइम पीरियड में जो जो एनी जॉन के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं एनी जॉन की पर्सनालिटी, एनी जॉन का आउटलुक, कैसे वो लाइफ में आगे चीज़ों को देखेगी, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को डिटरमाइन करती है। So all of these factors have been highlighted in the novel. Basically, we are looking at the teenage years of a young girl. So this work is particularly famous for its very, raw details about a young girl who is struggling to adapt into the changing surroundings around her, particularly to understand कैसे उसके आसपास लोगों के relationship change हो रहे हैं, उनका बिहेवियर उसके साथ कैसे चेंज हो रहा है। सो बेसिकली वी सी अ यंग गर्ल हु इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हर प्लेस amongst the relationships that she has. Now, about the novel is written by the author Jamaica Kincaid. It was written in the year 1985. It is a coming of the age novel along with a semi autobiographical novel. एंड इसकी जो सेटिंग है दैट इज एंटीगा करेबियन mid-20th century। अब इसकी सेटिंग पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है फॉर टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस, कि कैसे जो ये सेटिंग एक प्लेस दिखाई गई है उस प्लेस में अभी तक कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ पीपल्स बिहेवियर और पर्टिकुलरली थ्रू द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जिस स्कूल में आनी जाती है वहाँ पे प्रिंसिपल का बिहेवियर, वहाँ पे किस टाइप की पढ़ाई दी जाती है बच्चों को, we see colonial influences across all these aspects. Now, it is also a novel that explores the mother-daughter relationship, a kind of a familial relationship है जो इस नॉवल का कोर फॉर्म करता है। एनी का रिलेशनशिप उसकी मॉम के साथ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उसकी पर्सनालिटी पे। तो we also see that how her mother also shifts her roles and also shifts the impact that she has on Annie's life. So these were the few important points before getting down to the summary of the work. If we get down to a brief summary of the work, तो एनी जॉन स्टार्ट उस पॉइंट पे होती है कि वी आर इंट्रोड्यूस टू द कैरेक्टर एनी जॉन। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि we are given very brief details about how she is, about how what kind of things she likes. स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा एक आइडिया से ऑब्सेस्ड है, दैट इज द आइडिया ऑफ डेथ। बिकॉज उसने कुछ टाइम ऐसे स्पेंड किया था along with her father where she had been exposed to the idea of death, एंड इस वजह से वो एक डेथ उसके माइंड में ये जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा था। नाउ इफ यू लुक एट अ यंग गर्ल हु इज अराउंड द एज ऑफ 11 probably 12, उसके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना was समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, वेरी ओवरवेलमिंग। नाउ वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि क्या क्या उसके अंदर थॉट्स चल रहे थे अबाउट डेथ, बट दिस वाज समथिंग दैट शी वाज वेरी क्यूरियस अबाउट। एंड इसलिए जब भी वो कोई भी फ्यूनरल्स देखती थी तो शी वांटेड टू अटेंड देम। एक बारी वो स्कूल से वापस आ रही थी एंड शी हैड नोटिस दैट एक गर्ल जो उसकी एज की थी उसकी डेथ हो गई थी एंड शी हैड गॉन टू हर वेक। अब जब वो उस वेक पे जाती है तो वो वापसी में जो उसकी मॉम ने उसको कहा होता है स्कूल से लाने के लिए वो भूल जाती है, एंड फॉर दिस रीजन शी इज पनिश्ड बाय हर मदर। अब इस पॉइंट पे जब उसकी मदर उसको पनिश करती है, सो दैट इज व्हेन वी सी द ब्रेक थ्रू ऑफ देयर रिलेशनशिप। कैसे हमें अब एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये एनी का और उसकी मॉम का रिलेशनशिप ऐसे है। Annie and her mom are in some ways very close to each other, we can say that, even though एक ups and downs भी काफी ज्यादा highlight किए गए हैं novel में, but overall we see that how her mother is also a very regular mother who spends time with her child. They bath together, they bathe together, and they also spend a lot of time going to the markets, buying things. Her mother would teach her about the art of buying, about the art of purchasing things at better prices. It was like a regular mother and daughter relationship, but at the same time we also see that how कैसे hints दिए गए हैं कि even though her mother had been just like any other loving and caring mother for Annie, but Annie उनसे इतनी ज़्यादा obsessed हो जाती है that she only wants her mother to only love her for all her time to be
विद हर। वो चाहती है कि वो इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है अपनी मॉम से कि वो चाहती है कि सारा टाइम जितना भी उसकी मॉम का है वो उसके साथ ही रहे। नाउ अब उसकी मॉम का भी हमें ब्रीफ दिया गया है। हर मॉम ऑल्सो हैड लेफ्ट हर टाउन and she had gotten married to a man जो already married था, and he also had children। and जो उस man की already जो wife थी वो उसकी mom को काफी ज्यादा बातें सुनाती थी, which is just like how you would expect somebody जो कि who is marrying into somebody who is already married। तो वो लेडीज उसकी मॉम को बहुत ज्यादा सुनाती थी वेन एवर दे वुड गेट एनी चांसेस। तो ये हमें ब्रीफ्स दिए गए हैं, बट ऑल एंड ऑल हर मदर वाज आल्सो वेरी क्लोज टू हर फादर and they both shared a very intimate relationship। तो जब भी आनी स्कूल से आती थी and she would see her mother being intimate with her father, तो she used to feel I wouldn't say jealous, but she used to feel very left out। She wanted to be with her mother at all times। She could not share her mother's love, कि उनका लव किसी और के लिए भी हो सकता है, वो ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। तो सून शी ऑल्सो मेड हर ओन फ्रेंड्स जो कि अल्टीमेटली उसकी पर्सनालिटी भी काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म करते हैं। शी मीट्स अ गर्ल ग्वेन, उसके साथ वो काफी ज्यादा इंटरेक्ट करती है। दे यूज टू गो टू स्कूल टुगेदर एंड वो अपना काम भी साथ साथ करते थे, एंड दे यूज टू हैव गुड टाइम विद ईच अदर। देन ऑल्सो देयर वाज अनदर कैरेक्टर द रेड गर्ल जो बहुत ज्यादा टॉम बॉयज थी, वो उसको भी befriend कर लेती है। एंड एट द सेम टाइम जो उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, द रेड गर्ल्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो उनको अडेप्ट करने लग जाती है, बिकॉज वो एक बहुत केयरफ्री लाइफ जीती है एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी जस्ट लाइक हर। तो हम देखते हैं कि कैसे जो भी उसकी फ्रेंडशिप्स हैं वो काफी ज्यादा उन फ्रेंडशिप्स, शी इज ग्रोइंग थ्रू दीज फ्रेंडशिप्स। शी इज ग्रोइंग थ्रू द experiences that she is having with the people around her। Now what happens is कि there's also this act of marble collecting जो वो दोनों साथ में करते थे, द रेड गर्ल एंड एनी जॉन। तो एक दिन जब उसकी मॉम ने उसको इस चीज को पकड़ते हुए देख लिया, तो शी वेंट इन टू हर प्लेस एंड शी स्टार्टेड टू लुक फॉर दीज मार्बल्स जो ये खेलते थे और जो ये कलेक्ट करते थे। तो जब वो नहीं ढूंढ पा रही थी तो एनी को बहुत खुशी हो रही थी कि ऐसी भी एक चीज है जो मेरी मॉम नहीं कर सकती, और इस चीज में मैं आई एम होल्डिंग दैट पावर ओवर दिस थिंग। अभी बहुत insignificant चीज है if we look at it, but at the same time if we are looking at this novel from the perspective, from the life story of a young girl who is just growing, so we are seeing that how even these tiny things impact her a lot। Now if we get down further into this work, तो फिर हम देखते हैं कि कैसे उसकी अल्टीमेटली उस रेड गर्ल के साथ भी फ्रेंडशिप टूट जाती है when she stops coming by her place। slowly and slowly when the work progresses we realize कि कैसे एनी जॉन की पर्सनालिटी अब काफी ज्यादा शिफ्ट हो गई है। there comes a time in this work when she particularly has this kind of black hole within her, एंड उस वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो हो जाता है। शी इज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड हर। उसकी फ्रेंडशिप्स टूट जाती है एंड शी somehow not able to connect with। जब भी वो अपने आप को मिरर में देखती थी शी was not feeling very good about it। तो शी was facing a kind of withdrawal। अब धीरे धीरे जब वो एक बारी एक इंसिडेंट हमें बताया जाता है इस वर्क में, जब वो एक टाउन में जाती है एंड वहाँ पे कुछ बॉयज खेल रहे होते हैं, so they start teasing her about her looks, about her personality, and they start laughing about her। उस टाइम पे वो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाती है। तो जब अपने घर जाती है तो उसकी मॉम को पता चल जाता है कि वहां पे उसका एक लड़कों के साथ इंटरेक्शन हुआ था। सो शी स्टार्टेड स्पीकिंग हार्श वर्ड्स टू एनी, एंड एनी उस टाइम पे चिल्ला के बोलती है लाइक मदर लाइक डॉटर। एट दैट पॉइंट एनी की मॉम काफी ज्यादा सरप्राइज है इस फैक्ट को लेके कि कैसे उनकी डॉटर एक इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल सकती है अबाउट देम, अबाउट देयर रिलेशनशिप, कि क्या यही है जो मेरी बेटी मेरे बारे में सोचती है। बट इफ यू लुक एट फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव, तो उसने ये she particularly had been so hurt by her mother's feelings कि उसको उस टाइम पे उसने ये बोल दिया। then slowly and slowly we see how Annie also falls ill। but उस टाइम पे ये जितने भी herbs remedies का भी जो हमें बुक में mention दिया गया है, all of these things fail to work for her। none of these things are working around for her। वो बहुत ज्यादा struggle कर रही है, her health is declining। but there is only one thing that ultimately works out for her, that is when her grandmother holds her tightly। जब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, जब वो उनको अच्छे से एक काइंड ऑफ एक इम्ब्रेस में भर लेती है एनी जॉन को, दैट इज व्हेन एनी जॉन स्टार्ट्स फीलिंग बेटर अबाउट द थिंग्स अराउंड हर। तो कैसे कैसे रिकवर कर लेती है, एंड व्हेन शी रिकवर्स शी डिसाइड्स दैट शी इज नाउ गोइंग टू गो टू इंग्लैंड एंड बिकम अ नर्स। एंड एक यू नो
वी सी दैट हाउ कैसे नॉवल ने प्रोग्रेस कर लिया है। एक यंग गर्ल जो कि अपनी मॉम से काफी ज्यादा अटैच्ड है, जो कि अपने फ्रेंड से उसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा डिपेंड करती है उन पे। एक जो भी उसके बिहेवियर, जो भी उसके आउटबर्स्ट है, वो सब दूसरों पर डिपेंड करते हैं। शी इज नाउ विलिंग टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, अपनी लाइफ को एक तरीके से पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही है। शी हैज अ न्यू फ्यूचर हेड ऑफ हर। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली कि अब इस फ्यूचर में क्या है, but we realized how she was leaving all of those things behind and she was going on to this new stage of her life. So, this was a very brief summary about Annie John. Let's get down to the major themes. सबसे पहले we have this mother-daughter relationship. We see in the beginning of the work कैसे Annie John and her mother have a very regular and a very loving, caring relationship towards each other. But just like any other young girl, Annie John is very obsessed with her mother. She wants her mother to spend all of her time with her. वो नहीं टॉलरेट कर पाती जब वो अपनी मॉम को अपने डैड के साथ देखती है। एट द सेम टाइम इसमें हम एक चीज और देखते हैं, दैट देयर इज दिस सिंबल ऑफ द मदर्स ट्रंक, कि जब उसकी मॉम की शादी हुई थी तो शी हैड ब्रॉट अ ट्रंक विद हर। सिमिलरली वो एक ट्रंक एक सिंबल बन जाता है उसकी मॉम की आइडेंटिटी का, एंड सिमिलरली वो चाहती है कि उसको भी एक ट्रंक मिले ताकि उसकी भी एक आइडेंटिटी हो। एक टाइम पे शी इज फॉलोइंग हर मदर, शी इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हर मदर, बट एट द सेम टाइम उसकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ साथ, एट द सेम टाइम वो अपनी मॉम के साथ डिटैच भी करना चाहती है एंड वो एक अपनी भी आइडेंटिटी बनाना चाहती है। Then we see colonial influence. Now there was a particular incident that I had left out. अब उस इंसिडेंट में क्या होता है कि हमें कुछ कुछ brief instances दिए होते हैं in the novel when Annie John is attending the school. When Annie John attends the school, वहाँ पे जबकि Annie John was a very brilliant child, वो अपनी क्लास में सबकी फेवरेट भी होती है, वो पढ़ाई में भी अच्छी होती है। तो एक दिन जब वो एक लेसन पढ़ रही होती है तो थोड़ा बाकी बच्चों से आगे बढ़ जाती है and वो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ती है, that how this was a man who could no longer मूव। वो ऐसे बोलती है उसके बारे में, दिस इज बिकॉज दैट हाउ व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में वो एक फैक्ट पढ़ती है, दैट हाउ ही हैड ऑफेंडेड द क्वीन। एंड जब वो ये पढ़ती है तो शी मेक्स अ स्टेटमेंट अबाउट हिम जो कि वहाँ पे टीचर्स को और प्रिंसिपल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एंड दे आर पर्टिकुलरली अपसेट बाय द स्टेटमेंट दैट शी हैड मेड अबाउट हिम, बिकॉज वो क्रिस्टोफर कोलंबस को एज अ हीरो पोर्ट्रे करना चाहते हैं, बिकॉज ही वॉज समवन हु हैड ट्रैवल्ड, who had done a lot of things, who had searched a lot of places. So he was a very important colonial figure according to them. And at the same time, they could not tolerate such bad things or such derogatory remarks being said about him. तो उस टाइम पे उन्होंने एनी जॉन को एक पनिशमेंट दी थी, that एनी जॉन हैज टू गो on with this punishment where she would have to write, I'm sorry, she would have to read book one and book two of Paradise Lost. If we know about Paradise Lost, then it is a work in which we have a figure who had offended, who had made a crime, and now that person has to particularly, he had been condemned, राइट। सो वो उसका जो थीम था, सिमिलरली इसको पर्टिकुलरली एनी जॉन को इसलिए दी गई है because if Annie John too also goes against the authoritative figures, then उसको भी punishments face करनी पड़ेंगी। तो these are some of the brief symbols, brief influences that we see कि कैसे colonial powers भी अपनी authority through these actions, through these influences अपनी authority dominated रखना चाहते हैं। देन वी सी जेंडर आइडेंटिटी, कैसे उसकी मॉम उसको स्ट्रगल करती थी दैट इवन दो द मैन हिमसेल्फ, जो उसका एनी जॉन का फादर था, ही हिमसेल्फ हैड मैरिड दिस वुमन, बट एट द सेम टाइम सोसाइटी उसको बहुत नॉर्मली ट्रीट करती है। बट हर मॉम was someone who had to go through all of those allegations, all of those harsh words that were being said. Similarly जब एनी जॉन का उन बॉयज के साथ इंटरेक्शन होता है, उन बॉयज को कोई क्वेश्चन नहीं करता है, दैट इज एज नॉर्मल बिहेवियर बाय देम, but Annie John को सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। Mom also accuses her. So we see how there is a kind of gender inequality that is being highlighted through these traces, also referring to the time that it had been written. Role of education, we see even though education is time पे colonial उससे दिखाई गई है, but at the same time we also see that how education had also helped in the growing years of Annie John. अब कैसे वो आगे और जा रही है पढ़ने के लिए to be a nurse, how education was playing a key role in highlighting how she was becoming this woman, how she was growing into a girl who had her own identity.
We also see female adolescence rebellion. Much of Annie John's own behavior had been a kind of rebellion, but it's also like a kind of an adolescent period where we see a young girl who is growing up, who is facing these challenges. But it is also very, I would say not normal, but also very acceptable for somebody to react in such ways, even though all of her behavior was not acceptable, but these were very normal things where she would expect her mother to be with her, even though वो ज्यादा obsessed हो गई थी. But there are certain traces of normalcy also in her character. Then we have the significance of ending, that it ends on a note कि कैसे Annie John जो इतनी ज्यादा obsessed थी with her mother had become a character who was now leaving all of that life behind and was now going to embrace a new future. So we see how this novel ends on that note. Important concepts, as we mentioned, we see the important concept of the trunk. Annie receives her mother's old trunk. The trunk stands for her life and wisdom. We see that how she was, in a way, packing up her life. She was leaving away all that was behind. She was gaining her own identity. She was expecting to grow up, into a woman like her mother. Then the journey also, we see कैसे जो उसकी journey होती है from Antigua to England, she is now transforming into this new person, aims for education, for her identity, for independence. So each trip, each इस journey का भी जो influence है वो particularly जो इन 6-7 सालों का influence रहा है for Annie John, that is also a journey of her life. This journey that she is now going to make from Antigua to England was also the journey that is now going to mark up her personality.